नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने सेल के दौरान अपने मनपसंद लैपटॉप तो आपने परचेस कर ही लिया है और किसी का तो ऑर्डर आने वाला होगा, किसी का आ चुका होगा। और मुझे ये भी पता है कि आप इन दिनों अपने लैपटॉप को टेस्ट कर रहे हो। हाँ, मुझे ये भी पता है कि आप ये एफपीएस मीटर जो आप देख रहे हो इस तरीके का लगाकर आप भी चेक करना चाहते हो कि आपका जो पीसी आया हुआ है आपके पास, क्या वो एकदम परफेक्टली अच्छे से वर्क कर रहा है, क्या उतना एफपीएस दे पा रहा है जितना कि हमारा देता है या फिर किसी और का देता है। ये सब तो आपको भी चेक करना है कि आपके लैपटॉप का ग्राफिक कार्ड कैसा वर्क कर रहा है, इस गेम के अंदर कितना एफपीएस मिलता है, रैम कितनी यूज हो रही है, सीपीयू कितना यूज हो रहा है। ये सब जानने का जुनून तो आई थिंक आपके अंदर भी होगा। तो आज की वीडियो में यही आपको एकदम क्लियर करने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप इस तरीके का एफपीएस मीटर अपने लैपटॉप में आप लगा सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि आपका लैपटॉप किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूँ पंकज चौहान और आप देख रहे हैं हमारे चैनल पंकज जी टेक को। भाई आप ध्यान से इस वीडियो को एकदम परफेक्टली पूरा जरूर देखना। सबसे पहले आपको एमएसआई का आफ्टर बर्नर का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, जो कि आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। डाउनलोड करोगे तो जी फाइल में डाउनलोड होगा। इसके बाद आप आई थिंक आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो कंप्लीट कर ही लोगे। तो मैं सीधा एप्लीकेशन ओपन कर देता हूँ। तो ये रहा कुछ एमएसआई आफ्टर बर्नर का इंटरफेस। तो आपको लेफ्ट साइड में आपको 5वें नंबर पे दिख जाएगा सेटिंग। बस इस पर जस्ट आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, लेकिन उसे देख के आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। सबसे टॉप पे दिखेगा आपको जनरल का ऑप्शन दिखेगा। बस उसके नीचे आपको दिख जाएगा मास्टर ग्राफिक्स प्रोसेसर सिलेक्शन का ऑप्शन दिखेगा। उसके जस्ट नीचे आपको जीपीयू 1 एनवीडिया GeForce RTX 3056 GB जो भी आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड होगा डेडिकेटेड वाला, वो यहाँ शो कर जाएगा। जैसे आप इस पे जस्ट क्लिक करोगे तो देखोगे आपको यहाँ पे GPU 2 भी दिखाई देगा। अगर आपके लैपटॉप में iGPU प्लस DGPU हो तो यहाँ पे आपको 2 ग्राफिक दिखाई देंगे। बट अगर आपके लैपटॉप में बस एक डेडिकेटेड GPU है तो सिंपली आपको डेडिकेटेड GPU दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह कुछ नहीं करना। अगर आपके लैपटॉप में 2 GPU दिखाई देते हो तो सिंपली आपको जो मेन GPU है, जो मेन ग्राफिक कार्ड है 30, 50, 40, 60 जो भी आपका है, बस आपको उस पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद जनरल के बगल में जो आपको मॉनिटरिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जस्ट उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मामला थोड़ा सा गंभीर है। यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट करना है। नोट कर लो, बाकी ध्यान से आप इसे सुन लो, समझ लो। अगर आपने इससे पहले जनरल में GPU 1 सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे भी आपको GPU 1 की ही चीजें ऑन करनी है। अगर आपने GPU 2 वहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है जनरल में जाकर, फिर तो आपके लिए GPU 2 देखना जरूरी है। जो मेरा जो 3050 है GPU 1 पे शो कर रहा है, तो मैं सिंपली मॉनिटरिंग में भी आकर GPU 1 की सारी चीजें ऑन करूंगा ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड। तो आपको दिखाई दे रहा होगा GPU 1 टेम्परेचर। इसके पीछे कोई भी नंबर वगैरह नहीं है, 1 2 3, सिंपली जो GPU 1 टेम्परेचर है इस पर जस्ट क्लिक करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखो दिखाई दे रहा होगा शो इन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, बस इसके जो बॉक्स को चेक कर देना है। यहाँ पे फिर आपको दिखाई दे रहा होगा इन OSD, ऐसा आपको दिखाई देगा। तो इससे आप समझ जाना कि आपने ये चीजें सिलेक्ट कर ली हैं। इसी प्रकार से हम GPU 1 का जो यूसेज है उसको भी ऑन कर देते हैं। जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको सिंपली वही चीजें ऑन करनी है। और बाकी यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी, GPU 1 FB यूजेज, वीडियो यूसेज, ये सब वगैरह आपको कुछ नहीं करना। अगर आप चाहो तो चेक करने के लिए उसको ऑन कर सकते हो, लेकिन बेसिकली आपको जो जो मैं बता रहा हूँ बस वही ऑन करना है। इसके बाद आ जाना है GPU 1 के मेमोरी यूसेज। यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट करके शो ऑन डिस्प्ले पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सिंपली GPU 1 का जो कोर क्लॉक है इसको भी आपको ऑन कर देना है। फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, GPU 1 की जो पावर है TGP कह लो एक तरीके से, उसको भी आपको यहाँ ऑन कर लेना है। अब आते हैं बात CPU पे। ये जो थोड़ा सा लिस्ट दिख रहा है आपको GPU 1, CPU 1, CPU 2, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला मामला हिसाब किताब है। इसमें थोड़ा सा घुच्चर पुच्चर कह लो। आपको सीरीज वाइज सीरीज नहीं मिलने वाला, बहुत सारी चीजें आपको ढूंढनी पड़ेगी, तो भाई ध्यान से ढूंढना। फिर आपको आ जाना CPU, जो CPU का टेम्परेचर है बस इसको ऑन करना है। यहाँ पे CPU 1, CPU 2 या CPU 12 या CPU 11 जो इधर दिख रहा है, इन सबको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जो आपका CPU टेम्परेचर है ओवरऑल यही CPU का जो टेम्परेचर होता है, बस इसको आपको जस्ट ऑन करना है। फिर आपको थोड़ा सा और नीचे आना है, यहाँ पे आपको CPU यूसेज दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा CPU क्लॉक, उसके बाद CPU पावर। इसके बाद आपको जो रैम यूसेज है इसको भी जस्ट आपको ऑन कर लेना है। फिर बाद दिखाई दे रहा होगा फ्रेम रेट, आपको इसको सिंगल जो फ्रेम रेट है मेन ऊपर वाला, बस ओवरऑल क्योंकि यही जो फ्रेम है रियल टाइम फ्रेम दिखाता है लगभग, तो आपको सिंपली एक ही फ्रेम को यहाँ पे ऊपर वाला ऑन कर लेना है, फ्रेम रेट वाला। बाकी इसके नीचे आपको फ्रेम रेट, टाइम, फ्रेम मिनी, एवरेज ये सब दिखाई दे रहा होगा। अगर आप चाहो तो ऐसे नॉलेज के लिए आप इसे ऑन करके ट्राई कर सकते हो, बट सिंपली जो जो चीजें मैंने आपको बताई है सिंपली वही ऑन। अब मैं स्क्रीन पर शो कर देता हूँ कौन कौन सी चीजें आपको ऑन करनी है। बस ये सारी चीजें ऑन करने के बाद अब आपको सीधा यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसको अप्लाई कर देना है। और इससे आप चाहो तो कट कर सकते हो। ये अप्लाई करने के बाद इसके बाद आपको आ जाना है नीचे की साइड टास्क बार में, जहाँ पे आपका लैंग्वेज वगैरह दिखाई दे रहा होगा इंग्लिश। उसके जस्ट बगल में आपको एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नीले कलर की टीवी वाली स्क्रीन, जिसका नाम है रिवा टूनर। अगर आपके स्क्रीन पे यहाँ पे ना दिखाई दे तो सिंपली आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है। आपको यहाँ से टाइप कर देना है रिवा टूनर, आपके पास आ जाएगा। तो बस आप इसका क्लिक करके इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो। अगर यहाँ पे भी आपको शो ना करे तो सिंपली
लिए आप क्या करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बस जब आपका इंस्टॉल हो जाए तो फिर आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। रिवर टोनर का जो एप्लीकेशन होगा, जो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कस्टमाइजेशन की बहुत सारी चीजें मिल जाती है। फॉन्ट कह लो, कलर्स वगैरह सब इसके अंदर आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं बेसिकली यहाँ पे कुछ कस्टमाइज नहीं करता। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे मेरा कर्सर है, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले जूम। इसका मतलब ये है कि जितना सिंपली मैं यही समझाने वाला था कि जो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले जूम है, इसका मतलब ये होता है कि जितना आप जूम इन करोगे FPS मीटर वो बड़ा हो जाएगा, और जितना छोटा करोगे वो छोटा हो जाएगा। तो सिंपली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए इस पर आप सिलेक्ट कर लेना। ये करने के बाद आपको सीधा इसको मिनिमाइज करना है, कट मत करना, मिनिमाइज कर दोगे तो बस आप देख सकते हैं ना सिंपली किस प्रकार से वर्क कर रहा है। FPS पूरा एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा, कितना रैम यूज हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि GPU कितना यूज हो रहा है, कितना वोल्टेज पे चल रहा है, और CPU का क्या हालचाल है, सब कुछ ये दिखाता रहेगा रियल टाइम में। बस यही था वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। अगर ये तरीका आपके लैपटॉप में वर्क नहीं करता तो एक तरीका और भी है, अगर नहीं करेगा वर्क तो आप कमेंट कर देना, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा।